नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वरोजगार में। और बेरोजगारी को दूर भगाने की मुहिम के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। और आज हम हैं पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर मसौरी के सगुनी गांव में। यहाँ हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, और इन्हीं का है एक्वा वासुदेव फार्म। तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इनका मानना है और मेरा भी मानना है कि अगर जो आपके पास खेती का जमीन है, अगर जो आपके पास 2 से ढाई बीघा जमीन है, तो आप एक 10 से 15 लाख के पैकेज सालाना कमा सकते हैं बिना नौकरी के। मेहनत उससे कम लगेगी। कैसे, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल आपको बताएंगे। और आपके पास अगर जो 1 कट्ठा जमीन है तो साल में 6 महीने आपको सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। टेस्टेड है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। एक फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। सेटअप है, बाकी एक एक चीज हम बारीकी से दिखाएंगे। सारी चीजें के बारे में बताएंगे कि कैसे हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज हमें समझना है कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन हमारे पास है, और इससे बेहतर कोई रोजगार नहीं है। अगर जो होता तो अडानी जी को खेती में इंटरेस्ट नहीं होता, वो फल बेचना शुरू नहीं करते। और इसकी कीमतें हमेशा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, अपने मित्र सुमित भाई से जानते हैं क्या है इनका। ये हमारे मित्र हैं सुमित भाई, इन्हीं से इनका परिचय लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी, जो आप पटना से 35 किलोमीटर पर मेरे इस फॉर्म को देखने के लिए आए और मेरा जानकारी लेने के लिए आए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विकी कुमार, ग्राम शोगनी मसौढ़ी में है, पटना जिला में पड़ता है। पटना से 35 किलोमीटर पे ये मेरा एक्वा वासुदेव फिशरी सेटअप है, मतलब फॉर्म बनाए हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली हम मछली का फोकस करके चले थे, लेकिन आने वाले दिन में इसको हम बहुत सारे चीज में कन्वर्ट किए। अभी मुर्गा वाले का काम शुरू किए हैं, विभिन्न तरह का पौधा के काम शुरू लगाए हैं, जिसमें सेब का पौधा का फोकस मेरा है और ड्रैगन फ्रूट का भी मैंने फोकस किया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे आप न्यूज भी देखते होंगे, IIT IIM करके लोग खेती की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि खेती से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस और कोई नहीं है। और आपने जो सेटअप किया है, एक मतलब बिहार से लोग जाते हैं पढ़ के दिल्ली मुंबई, 5 लाख 10 लाख के पैकेज के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपने यहाँ प्रूफ कर दिया है कि अगर जो अपने गांव में भी हम 20 से 25 लाख सालाना अर्न कर सकते हैं। और फ्यूचर में आपने ऐसा सेटअप कर रखा है कि जो LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका 50 गुना रिटर्न मिलेगा। वो सागवान का पेड़ है, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। चलिए आप देखते हैं, एक एक चीज जानते हैं, एक एक पौधे के बारे में जानते हैं कि क्या क्या लगाए हैं और इसका क्या आज बेनिफिट है, कितने सालों बाद बेनिफिट मिलेगा और कितना इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए आइए दिखाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार पूरा डिटेल में बताएं, ताकि जितने भी हमारे व्यूवर हैं और खासकर जो किसान भाई हैं और खासकर जो बेरोजगार हैं, वो सोचते हैं कि बेरोजगारी दिल्ली मुंबई जाने से ही दूर होगी, लेकिन इससे भी दूर किया जा सकता है। तो चलिए प्लीज बताइए आप अपने बारे में। मेरा ऑफिस टाइप का बनाया हुआ है, इसमें सारा सर्टिफिकेट है, प्रशिक्षण का है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से ये सर्टिफिकेट है आपका। उसके बाद फिशरी का है, हर ट्रेडिशनल का सर्टिफिकेट मैंने हासिल किया है। मत्स्य का 3-4 जगह से लिया है, मशरूम का ट्रेनिंग लिया है पूसा से। विभिन्न तरह का मैंने डिग्रियां हासिल की है, तब आज मैंने यहाँ पे पहुंचा हूँ। और मैं लोगों को भी प्रेरित करूंगा कि बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। इससे थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे अब बहुत आपको अच्छा लगेगा इस काम को करने के लिए। मैंने जब शुरुआती में आया था तो मछली का किया था। अभी रिसेंटली में मैंने एक ट्रायल के रूप में मुर्गा का भी शुरू किया है, देहाती, जो सोनाली ब्रीड का है। और मैं आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा फर्म बनाने का भी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने गांव में ही रह के बेरोजगार युवकों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे हम गांव में रह के बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। एक बार आप अपने इस पौधे हैं जितने सबके बारे में एक एक करके बताएंगे, ताकि हमारे व्यूवर को पता चल सके कि इससे क्या बेनिफिट है और कैसे फायदा होगा। पपीता है, जो देखिए इतना छोटा पौधा, रेड ताइवान प्रजाति का है, रेड लेडी ताइवान प्रजाति का। इतना छोटा पौधा में इतना बड़ा फल है। और आप इधर आ जाइए तो ये शिमला मिर्च का है, वो स्ट्रॉबेरी है,
मैंने ये सब एक ट्रायल के रूप में लगाया है। बहुत सारा अभी आप देखिए ये हरा भरा नींबू का है। इस फॉर्म में 20 नींबू है, नींबू है और 20 जो है सेब का भी पौधा है। साथ में आपका जो है 100 महोगनी और 100 सागवान भी मैं इस तालाब के चारों साइड में लगाया हुआ हूँ, और साथ में हरी भरी सब्जियां भी है। देखिए इससे क्या है कि इनका मत्स्य का तो काम चल रहा है। जो 100 सागवान और 100 महोगनी है ना, ये आने वाले टाइम में 15 साल बाद वो आपको, आप सोच लीजिए 200 पौधा है, एक पौधा 50,000 का भी बिक रहा है, तो आप उसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धरती माता है और इससे ज्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। और आप एक बीज डालिएगा आपको 10 मिलेंगे यहाँ से। ये प्रकृति का देन है और प्रकृति से ही हमारी जीवन है। और भी पौधे के बारे में जानते ये हैं। पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद नहीं है। ये पालक साग है, लहसुन का है, गोभी है, ये सारे ऑर्गेनिक है। देखिए जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर जो आपके पास खेत है, आप आधा कट्ठा 1 कट्ठा है, तो आप साल में 6 महीने आपको सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आप एक दिन में 1 घंटा भी मेहनत करते हैं, और महंगाई को हम ऐसे ही मात दे सकते हैं। ये श्री तुलसी है का पौधा है, ये नींबू है, फिर ये आपका सेव है, ये सेव का पौधा है। ये एक कलमी लगता है। ये जो आप देख रहे हैं सेव का पौधा है, ये आप हम जो है इसको दिसंबर में लगाए थे जी। और 1 मंथ में ये कंप्लीट आपका पूरा रूट था। रूट से पौधा पत्ता निकलना शुरू हो गया। इस तरह का 20 पौधा अपने फॉर्म पे ट्रायल के रूप में मैंने लगाया है सेव का। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा, ये पुदीना है। अगर जो आप मार्केट में इसका प्राइस पता कीजिएगा ना, तो ये आपको 300 से 400 रुपए केजी मिलता है। और धरती पे एक लगा दीजिए तो आपको सालों भर देते रहेगा। बस पानी की जरूरत है। तो हम लोग जो बाहर में खरीदने जाते हैं, हमारे पास जमीन उपलब्ध है, तो हम बहुत सारी चीजें करके और महंगाई को मात दे सकते हैं, अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अपने फार्म पे अमरूद का जो है इलाहाबादी अमरूद है, इसका भी मैंने 15 पौधा लगा रखा है। तो ये इनको आगे इन फ्यूचर अमरूद सेल करने में बेनिफिट देगा। बाकी आप देख सकते हैं इनका इतना बड़ा फिशरी का फार्म है और 3 साल पुराना सेटअप है। लगे हुए हैं, मैं भी रेगुलर इनके यहाँ पास आता हूँ। तीसरे साल है, ये तीसरा साल है। हाँ 2 साल हो चुका था, मैंने 2 बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ, ये तीसरा हार्वेस्ट मैं करूंगा। एक बार इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आप? बताएंगे। ये 2 तालाब है, इधर 16-16 कट्ठा का 2 तालाब है। साइड में उधर एक बच्चा के लिए नर्सरी तालाब है। वहाँ आपका फिश का बच्चा तैयार होता है, इधर फिश तैयार होता है। ठीक है। ये मैंने बिहार सरकार की योजना से मैंने लिया था, मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मुझे 40% सब्सिडी मिली थी। तो देखिए गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है और हर 2 साल के लिए मुझे इनपुट मिलता है। मछली के दाना, मछली का जीरा, ये सब के लिए सरकार इनपुट देती है, बोरिंग के लिए देती है। प्रधानमंत्री संपदा एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हर स्टेट में इस काम चल रही है इस पर। और इस बार जो आपका बजट पेश हुई है, उसमें प्रधानमंत्री संपदा पे बहुत फोकस किया गया है, जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी वरदान साबित होती है प्रधानमंत्री संपदा योजना। तो दोस्तों, अगर जो आपके पास जमीन है और आप ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली मुंबई जाने से ही रोजगार हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकार भी सपोर्ट कर रही है और मेहनत करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई में कोई फ्री का पैसा नहीं मिलता है, वहाँ डबल ट्रिपल मेहनत करनी होती है। वहाँ से यहाँ कम मेहनत में हम बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। और भी डिटेल में देखते हैं इनके पास क्या क्या है। ये चंदन का पौधा है। चंदन आपने पुष्पा तो देखा ही होगा, इसी का खेल था। और चंदन की क्या है इम्पोर्टेंस और कितना कीमती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और थोड़ा डिटेल में दिखाइए क्या है। आम का पौधा है इधर, ये आम का है। हाँ, अगली बार शायद आऊं तो मुझे आम खाने को मिले। ये पूरा सेब का इधर पौधा लाइन से लगा हुआ है, यहाँ से वहां तक सेब का पूरा लगा हुआ है। तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद मुझे सेब खाने को मिले। आप भी आ सकते हैं विजिट करने। ये सब देखिए कैसे ये सेब के पौधा में कैसे पत्ता फेंकते हैं। ये रूट्स था, ये दातुन से भी बुरा पौधा आता है। ये हिमाचल से आता है। इसका नाम है HRM99। हरमन शर्मा जो है इसका मतलब पूरे इंडिया में एक टेस्टिंग के रूप में किए थे, जो हर जगह फलना शुरू हो गया है।
तो देखिए सभी लोग लगे हुए हैं और खेती से बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यापार है अगर जो खेती को हम बेहतर तरीके से करें। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इनके फार्म का। आ जाते हैं हम थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखिए कितना शानदार लुक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको दिल्ली मुंबई का जो पॉल्यूशन है ना, उससे राहत मिलेगी, डॉक्टर का खर्चा ये आपका बचेगा। तालाब के पानी से मैंने इधर सरसों और गेहूं का पैदा और धान का पैदा किया था, जो बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि इसके पानी में हम लोग कैल्शियम चूना का यूज करते हैं। वो फसल के लिए बहुत बड़ी वरदान साबित होती है। तो दोस्तों ये आपको डबल बेनिफिट है। अगर जो फिशरी आप करते हैं उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खाद का भी पैसा बचेगा, बचता है, बहुत बचता है। बहुत ज्यादा पौधा में ग्रोथ भी आते हैं और ये इस फसल को उपजाऊ ज्यादा होती है। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो का मकसद यही है कि कैसे हम घर बैठे बेरोजगारी को दूर भगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। आपने बजट का भी देखा है, सुना, सब्सिडी भी मिल रही है। तो हम दिल्ली मुंबई की तरफ जो भागते हैं, अगर हमारे पास जमीनें हैं और नहीं है तो जो प्रति प्लॉट है उसको हम लीज पे लेके, क्योंकि जितने लोग होते हैं वो आसपास के ही होते हैं, अपने आपके, हमारे गांव के, हमारे भाई, हमारे बंधु वही होते हैं। तो उनसे हम सपोर्ट लेके उनके जमीन में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे जानकारी मिली कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और लीज पे उन्होंने जमीन ले रखा है। देखिए वहाँ जो दिख रहा है फिशरी का, ये सारे मतलब पटना से बाहर के हैं। कुछ लोग दूसरे स्टेट से भी आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जमीन पे खेती कर रहे हैं। लेकिन हम सोच ही रहे हैं कि हम क्या करें। मसौढ़ी में जितने बिहार में तालाब हैं, सरकारी तालाब हैं, उतना है मसौढ़ी में प्राइवेट तालाब है। 12,000 एकड़ में प्राइवेट तालाब है किसानों का, जिसमें आपको झारखंड के देवघर जिला से रहने वाले जो डकबंगला पर पटना सीए हैं, वो भी यहाँ पे तालाब बना के रखे हुए हैं। मेरे पास में गोपालगंज का है, उस गोपालगंज से आकर के भी रखे हुए। हर जिला से लोग और दूसरे स्टेट का लोग भी मसौढ़ी में तालाब और अन्य बिजनेस में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम युवाओं के लिए यहाँ पे एक एरावत फीड प्लांट भी बन गया है, जो महज जहाँ पे हम हैं यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है, जो नदौल बोलते हैं, जो पटना जिला का बॉर्डर है। तो हम युवाओं के लिए बहुत सपोर्ट होती है। और हमारे मसौढ़ी में फिशरी का बहुत सारा प्राइवेट तालाब है, गवर्नमेंट तालाब छोड़ करके 1200 एकड़ में सिर्फ प्राइवेट तालाब अवस्थित है। तो दोस्तों एक चीज हम समझ सकते हैं, और जहां तक मुझे इनसे बात करने से पता चला, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब फायदेमंद तो है। और हमारे पास जमीन है, हम गांव में बैठे हैं, हम माथा पकड़ के बैठे रहते हैं कि भैया हम करें क्या। तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें समझना है कि हम इसको कैसे बेहतर ढंग से जमीन पे उतारते हैं और इसको कैसे व्यापार की तरह लेते हैं और इससे कैसे हम इनकम जनरेट करते हैं। तो दोस्तों बाकी और मैं डीपली आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से अगर जो आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जहां जहां रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, हम उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करके, अपने पास उसको बना के और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। और स्वरोजगार के माध्यम से ही बेरोजगारी को दूर भगाया जा सकता है। हम कब तक दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे कि नहीं उसकी गलती है, उसकी ब्लेम में तो पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन हमने किया क्या, अपने जमीन होते हुए, सब कुछ होते हुए, हमने बेहतर बनाने के लिए किया क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो चूना देख रहे हैं, ये चूना इस तालाब में मछली को हर 15 दिन पर प्रति कट्ठा 1 केजी के दर से छिड़काव करते हैं, जिससे पानी स्वस्थ रहता है और मछली को कैल्शियम मिलते रहता है। एक मछली को कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 चीज की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों ये इनका सेटअप है, और हमारा मकसद एक ही है कि हम कैसे, हमारे पास जमीनें हैं लेकिन हम दिल्ली मुंबई भागते हैं 5 लाख के पैकेज के लिए, 10 लाख के, और 2 महीने नौकरी जाती है तो हमें लोन लेना पड़ जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी चीज है जो हमारी बेरोजगारी, हमारे जो दिन दशा है उसको बदल सकती है, बेहतर बना सकती है। बस उसे हमें देखने की और समझने की जरूरत है। मैं देखिए मछली फार्म है, और मैं जिस सागवान की बात कर रहा था आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइन से सागवान पीछे में लगा हुआ है।
अगर तो मेरा मैथ उतना मैथ सही है मेरा, तो आप समझिए कि ये जितने सागवान 100 सागवान लगे हुए हैं, अगर एक सागवान आज से 15 साल बाद 50,000 भी देता है तो 50 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मछली को जो दिखाए LIC भी एक सेकंड। नहीं दे सकती है। बाकी अब मछली के बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, हमारे घर की खेती है और हम इससे दूर भाग रहे हैं। और जो पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते रह रहे हैं कि हम कब करेंगे, लेकिन हमें करना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हम उधर जाएंगे, वो लोग फिर हमारे बिजनेस को अपना व्यापार बना लेंगे, और यही होता है। इसीलिए गांव का किसान हमेशा परेशान रहता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सभी लोगों का अपना अपना कंसर्न है, अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सभी के जीवन में है। हम अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर जो हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जिस दिन ये तालाब खुदा था, मैं उस दिन से इनको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं सक्सेस स्टोरी शो करना चाह रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि मछली के बिजनेस में लॉस होता है, लेकिन अगर लॉस होता हमेशा, तो इतने जो तालाब 1200 एकड़ में खुदी हुई है वो नहीं होती। देखिए मछली का दाना है, आपको मछली दिखेगा, देखिए कितने शानदार मछली है। अभी ये तैयार हो जाएंगे, और अभी से अगर जो हम 5-10-15 साल पहले की बात करें, तो आपको मछली कोलकाता और हैदराबाद से आती थी, लेकिन अब हमारा लोकल सप्लाई भी हो गया, और इससे हम बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल सामने है, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। बाकी मछली का व्यू देख सकते हैं आप, वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा लुक होगा। इधर भी देखिए, इधर भी मछली भरी पड़ी है, और ये आपके सामने साक्षात एक सक्सेस स्टोरी है, जो आप शार्क टैंक में देखते होंगे या बहुत जगह देखते होंगे। हम छोटे इन्वेस्टमेंट से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शानदार लोकेशन है, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा। मैं अब जो है इसमें आपका पंगास, रेहू, कतला और झींगा भी है, इसमें आपका भी दोनों में पंगास है। और मैं हर एक एक जमीन का यूटिलाइज किया है। आप देखिए इधर आम का, पूरा सागवान का पौधा है, ये पूरा सागवान है। इसमें भी मैंने आपको सब्जी वगैरह उपजा देते हैं। ये सलजम मुनगा है, जिसको देहात में मुनगा बोलते हैं, आम का पौधा हुआ, ये पूरा फूल लग गया है, ये सहजन है। सहजन है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, रिसर्च में पता चला ये सहजन जो है ना, इसका अगर जो आप अमेजोन पे देखेंगे ना, इसके पत्ते को सुखा के उसका जो मतलब क्या कहते हैं मसाला बनता है बुकनी जैसा, वो 4 से 5 हजार रुपये केजी बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, बस जानकारी की कमी है। हम चाहे तो अपने खेती को, अपने जमीन से बहुत ही अच्छा व्यापार करके और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। अगर जो हम ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं मिली और हम इसी कारण से बेरोजगार बैठे हैं, तो थोड़ा सा हमें सोच को पूरा बेहतर बनाना होगा। मिर्चा है का पौधा है, पूरा ऑर्गेनिक है। ये आपका पूरा सागवान है, इधर पालक का है, मिर्चा है। वहाँ भी देखिए उतना छोटा सा जमीन में मैंने पालक को लगा रखा है। देखिए यही मैं कह रहा था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो भाई साहब ने बताया, इन्होंने फिशरी की, लेकिन यहाँ पे जहाँ भी जगह मिला वहाँ पे उन्होंने खेती की, सब्जी के पौधे लगाए, जो कि इनका सालों भर का सब्जी यहाँ से निकल जाता है। तो हम एक साथ अगर वो 4-5 काम करें तो खेती प्रॉफिटेबल होगा, और हमेशा से रहा है, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, बिना खाना के कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ओवरऑल आपका ये है एक्वा फिशरी के बारे में। मैं भाई साहब से बोलूँगा कि कुछ और शेयर करना चाहें तो शेयर करें। आप और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि इससे जुटे, और बहुत ही अच्छा है। सरकार भी हमारी मदद करती है, सब योजना है जो टाइम टू टाइम आते रहता है। और मैं युवाओं को प्रेरित करूँगा कि जो 20,000 और 25,000 के जो नौकरी, 40,000 का नौकरी करते हैं अपने देश को, जगह को छोड़ करके, जन्मस्थल को छोड़ करके, उससे बढ़िया है कि एग्रीकल्चर का अगर आपके पास 2 कट्ठा भी जमीन है तो बहुत फायदेमंद है। अभी बहुत सारे सब्जियां हो रही है, जिसको आप लगा करके लेमन ग्रास का पौधा लगा दीजिए, जिसमें विदाउट कोई कॉस्ट नहीं गिरता है। इस तरह से अनेकों पौधाएं हैं जिसको आप लगा करके कारोबार कर सकते हैं, और बहुत अच्छा
ये सब चीज़ों में है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक आइए बिहार टीम का गठन किया है, जिसका उद्देश्य से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसका हम लोग का ऑफिस फरवरी में सेटअप लग रहा है। और मैं उस मुहिम से सब लोग को जुड़ने का आह्वान करूंगा, और आने वाले दिन में बहुत अच्छा उसका प्रारूप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। जब उसमें हमारे कर्नल सर हैं, एक जो पूरा मुहिम को चलाने का बीड़ा उठाया था, उसमें हम भी योगदान देते हैं उनके साथ, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। आने वाला दिन में बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं सब युवाओं को और जो भी ये सब शिक्षा स्वास्थ्य के लोग हैं उससे जुड़े और अपना योगदान दे उस टीम के प्रति, जो हम इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सुमित भाई का, और सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने सक्सेस करके दिखाया है। अगर जो आप भी चाहते हैं कि कुछ करें तो आप कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जितनी जल्दी हो सके हम आपको रिप्लाई करेंगे। और खेती को ना छोड़ें, ये बुनियाद है हमारा और दुनिया की जरूरत है। हमारी आपकी सबकी जरूरत सबसे पहले रोटी ही है, और अगर जो रोटी के साथ साथ इसको हम थोड़ा सा व्यापारिक मोड में ला दें तो हमारा जो बेरोजगारी वाला है और जो इनकम का सोर्स हम खोजते हैं वो ये दे सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, और जल्दी आपकी सेवा में हाजिर है का ऐप आएगा जो महंगाई को दूर भगाने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों फिर से हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। निकाल दे तुम्हारा।